अभी हम लोग समझ गए, हम लोग को यहाँ से एसी सप्लाई मिल जाएगा, यहाँ से डीसी सप्लाई मिल जाएगा। डीसी कैसे बन रहा है, ये रेक्टिफायर एसी से डीसी बना रहा है, तो मतलब सप्लाई पूरा ठीक है। अभी हम लोग एक एक करके बहुत सारा अलग अलग टाइप का मोटर जनरेटर है, छोटा छोटा करके जान लेंगे, टाइम कम है तो ओवरऑल जान लेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, घर का वायरिंग आप लोग सीखेंगे कि कैसे मेन इनपुट होता है। एक बोलते हैं एनर्जी मीटर, कितना यूनिट बिजली खपत हुआ उसको दिखाएगा। उसके बाद वो बिजली निकल के कहाँ जाएगा, मेन स्विच पे। मेन स्विच पे क्या रहता है, ये देखो, ये दोनों को फ्यूज रहता है, फ्यूज वायर को ऐसे खोलेगा जोड़ेगा। मेन स्विच मतलब क्या होता है, दो वायर को खोलेगा और जोड़ेगा, मेन स्विच है। उसके बाद प्रोटेक्शन चाहिए, फ्यूज रहेगा। उसके बाद वो बिजली कहाँ जाएगा, बोर्ड पे जाएगा। बोर्ड का वायरिंग आप लोगों को सिखाया जाएगा बाद में, ठीक है। उसमें क्या है, न्यूट्रल सबको डायरेक्ट चला जाता है, फेज स्विच के थ्रू जाता है, और इंडिकेटर सप्लाई के पैरेलल में होता है, और रेगुलेटर फैन के सीरीज में होता है। ये सब जब आप समझ जाएंगे आप फटक से पकड़ लेंगे, ठीक है। ये सब वायरिंग आपको प्रैक्टिकली आता है सर, मतलब एक दो स्विच आता है सर मेरे को। हाँ, आप लोगों को पूरा कराएंगे, ऐसा कराएंगे। आप इंजीनियर है, आप तो क्या है, इंजीनियर आप दूसरे से कराएंगे। इंजीनियर कोई हाथ से नहीं करता है, जो बहुत दिक्कत रहेगा तब करता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, ये पैनल क्या है, ये है डीसी कंपाउंड मोटर। ये जो खर्चा मोटर से हट जाओ, ये जो मोटर है इधर देखो, ये जो मोटर है क्या है, डीसी कंपाउंड मोटर है। मतलब डीसी मोटर का एक टाइप है, डीसी कंपाउंड मोटर इसका नाम है। ये कुछ स्पेशल टाइप का मोटर होता है। उसमें क्या है, उसका मतलब अलग अलग मोटर का अलग अलग फीचर्स है। कोई मोटर हो सकता है बहुत अच्छा स्पीड देता है, कोई मोटर हो सकता है कोई बहुत अच्छा उठाने का क्षमता टॉर्क होता है। तो ये जो मोटर होता है ना, ये बीच का होता है। कंपाउंड मोटर मतलब होता है, एचपी बोलते हैं मोटर को, एचपी। हाँ, मैं अभी बताऊंगा इसको। मोटर का ये कंपाउंड मोटर नाम क्यों है, ये डीसी शंट और सीरीज का कॉम्बिनेशन है। मतलब इसमें टॉर्क भी ज़्यादा, पावर भी ज़्यादा होता है, और घूमता भी स्पीड में। तो इसमें थोड़ा सा इधर ये मोटर किस चीज़ से चलेगा, डीसी मोटर है मतलब डायरेक्ट चलेगा। अब डीसी से चलेगा तो कितना वोल्ट आ रहा है देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, डीसी वोल्ट मीटर रहेगा, और एसी एमीटर रहेगा। ये एसी है कि डीसी है कैसे पता करना, इसका स्केल देखना समान होगा डीसी का, और एसी का देखना समान नहीं होगा। क्या होता है, अगले पैनल में जाओगे तो दिखेगा। डीसी का देखो सब समान है, एकदम बराबर है। इसको बोलते हैं पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल। मतलब इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट है और मूविंग कॉयल है, कॉयल घूम रहा है। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट। ये है क्या है, वोल्ट मीटर है, ये एमीटर है। ये सिर्फ डीसी नाप सकता है, एसी डायरेक्टली नहीं नाप सकता है। उसके बाद देखो, ये सप्लाई ऑन करने से यहाँ पे आ जाएगा डीसी। उस डीसी को हम लोग कनेक्शन करना पे आता है, कैसे कैसे करते हैं। इसमें देखो, मोटर में आर्मेचर का पॉइंट दिया हुआ है, फील्ड का पॉइंट दिया हुआ है, शंट सीरीज वाइंडिंग का पॉइंट दिया हुआ है। ये सब बाद में जानेंगे। और इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे कितना पॉइंट है, 1 2 3 4 4 पॉइंट स्टार्टर इसको बोलते हैं। थोड़ा सा नीचे से आओ, इसको बोलते हैं 4 पॉइंट स्टार्टर। इससे क्या होता है, स्टार्टर क्या होता है, मोटर को हम लोग डायरेक्टली नहीं चला सकते, मोटर खराब हो सकता है, मोटर को प्रोटेक्शन चाहिए होता है। तो किससे प्रोटेक्शन देते हैं, स्टार्टर से। स्टार्टर क्या करता है, स्टार्टिंग में मोटर करंट बहुत ज़्यादा लेता है। स्टार्टर रहेगा तो क्या होगा, मोटर धीरे धीरे स्टार्ट होगा, कम करंट से स्टार्ट होगा। नहीं तो मोटर को डायरेक्ट बिजली दे देंगे तो झटका से चालू होगा, बहुत ज़्यादा करंट लेगा। लेकिन जब स्टार्टर रहेगा तो क्या होगा, करंट धीरे धीरे लेगा, मोटर धीरे धीरे चालू होगा, तो मोटर का भी सेफ है। अगर मोटर ज़्यादा करंट ले रहा है तब भी स्टार्टर ऑफ हो जाएगा। अगर बिजली चला गया, फिर से बिजली आ गया, नहीं चलेगा, स्टार्टर ऑफ हो जाएगा। बहुत सारा प्रोटेक्शन रहता है, ओवरलोड प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, नो वोल्टेज प्रोटेक्शन। नो वोल्टेज प्रोटेक्शन मतलब क्या, बिजली चला गया फिर से बिजली आएगा तो नहीं चलेगा। तो ये स्टार्टर हो गया। अभी ये मोटर थोड़ा नेम प्लेट देख लो। मोटर जो है क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी लेता है और मैकेनिकल एनर्जी देता है, मतलब घुमाता है। इसको क्या लगाया है, इस पर लोड डालने के लिए, थोड़ा देखने के लिए कितना पावर दे रहा है। इसमें देखो पहले लिखा है एचपी। एचपी मतलब होता है पावर, मैकेनिकल एक टर्म है एचपी, हॉर्स पावर। मतलब घोड़े से तुलना किया गया है, कितना ये 3 हॉर्स पावर मतलब 3 घोड़े के तुलना समान है। ये 3 घोड़ा जितना काम कर सकता है इतना ये काम करेगा। 3 घोड़ा जितना खींच सकता है ये भी खींच पाएगा। और उसके बाद देखो, ये किस टाइप का मोटर लिखा हुआ है, कंपाउंड टाइप का मोटर लिखा हुआ है। देखो कंपाउंड लिखा है, मतलब ये मोटर क्या है, कैसे पता करना है, नेम प्लेट से। क्या है ये, मोटर है कि जनरेटर, डीसी मोटर। ये नेम प्लेट से सब लिखा रहेगा। उसके बाद देखो आरपीएम, कितना स्पीड में घूमेगा, ये फुल सप्लाई देने से कितना स्पीड में घूमेगा, 1500 आरपीएम। मतलब आरपीएम मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना घूमेगा, 1500 बार। 1500 बार ऐसे घूमेगा। उसका फ्रेम 1500 घूमेगा। हाँ, कितना मिनट में 1500 घूमेगा, आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में कितना घूमेगा, 1 मिनट में 1500 स्पीड में घूमेगा। जैसे गाड़ी का स्पीड हम लोग क्या सबसे हाई होगा तो अब घूमेगा। हाँ, नहीं, फुल वोल्टेज देना पड़ेगा, 220 वोल्ट देना पड़ेगा तब जाके घूमेगा। आपका जितना, आपको क्या बोलते हैं, गाड़ी का स्पीड कैसे बोलते हैं, किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 1 किलोमीटर जा रहा है, और इसका क्या है, 1 मिनट में इतना बार घूम रहा है। ओवरऑल वो सेम ही हो रहा है।
अभी इसके बाद वोल्टेज, कितना वोल्टेज इसको देना है? 220। अभी यहाँ पे वोल्टेज में तो एसी डीसी नहीं लिखा है, तो कैसे पता करना है इसमें एसी देना है कि डीसी मोटर ही है, डीसी देना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। उसके बाद एक्साइटेशन वोल्टेज, मतलब इसमें क्या था, फील्ड वाइंडिंग भी रहता है, सिर्फ आर्मेचर नहीं है। इसका आर्मेचर का वोल्टेज है ये, फील्ड का वोल्टेज भी 220 है। मतलब हम लोग डायरेक्टली 220 इसमें दे देंगे तो चालू हो जाएगा। मतलब इसमें 2 कॉइल रहता है, 2 कॉइल का वोल्टेज ही 215 देंगे तो नहीं चालू चलेगा, कम पावर में चलेगा। कोई भी चीज़ आपको सपोज सारा दिन में इतना खाना खाते हैं, कम खाना देंगे तो क्या होगा, थोड़ा वीक चलेगा। लेकिन खाना ज़्यादा दे देंगे आप खा नहीं पाएंगे। हाँ नहीं, आरपीएम नहीं हटेगा, उसमें लोड डालोगे तब दिक्कत होगा, नॉर्मली पता नहीं चलेगा, उतना नहीं हटेगा, थोड़ा अगर घटेगा। 220 से ज़्यादा कर देंगे तो बंद हो जाएगा। कोई भी चीज़ ज़्यादा दोगे तो वो क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ में ज़्यादा वोल्टेज दोगे तो क्या होगा, ज़्यादा करंट लेगा। ज़्यादा करंट लेने से क्या होगा, वो गर्म होकर खराब हो जाएगा, कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़। इसलिए ज़्यादा वोल्टेज नहीं देना है, कम दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा दोगे तो दिक्कत है। उसका देखो एम्पियर, ये फुल लोड पे, मतलब इस पर जब पूरा 3 घोड़े जैसा लोड दोगे तब 3 घोड़े जैसा गाड़ी खींचता है वैसे भारी गाड़ी दे दोगे तो कितना एम्पियर मैक्सिमम देगा करंट, 11 एम्पियर, ठीक है। और उसके बाद ये जो है इनक्लोजर, हाँ इनक्लोजर, ये मतलब सामने ढका हुआ है, ये खुला हुआ है, ये सब ये मैकेनिकल बात है, इसको भी जान सकते हो कि सामने ढका हुआ है कि खुला हुआ है, इससे भी पता चल जाए। मेन चीज़ आपको क्या देखना है, वोल्टेज, स्पीड और टाइप। और अगर मोटर को चेंज करना है, सपोज ये जगह पे ये मोटर खराब हुआ है, दूसरा कोई मोटर लगा के लगाना है, तो क्या देखना है, फ्रेम। ये 132 का कोई भी मोटर लगा दो यहाँ पे बैठ जाएगा, क्योंकि उसका वो मैकेनिकल मॉडल नंबर होता है, मैंने मॉडल नंबर, उसका साइज है, मॉडल नंबर। बेसिकली वो यहाँ पे बैठ जाएगा, वो सेम टू सेम उसका डिज़ाइन होगा। हो सकता है एसी मोटर डीसी मोटर अलग हो सकता है, लेकिन वो जो इसका बॉडी है वो 132 नंबर है, फ्रेम। तो अभी आगे चलते हैं इधर पूरा लैब को। सन जनरेटर मतलब क्या होता है, मोटर और जनरेटर होता है। सन जनरेटर एक होता है ना, बाद में थ्योरी में पढ़ेंगे आप, उसमें वोल्टेज बनाना है। अब यहाँ पे तो हाथ से कोई घुमाने वाला या इंजन तो नहीं है, तो क्या करेंगे, और एक मोटर से उसको घुमाएंगे आपको समझाने के लिए कि वोल्टेज बन रहा है। तो क्या करेंगे, एक मोटर होगा इंडक्शन मोटर, उससे इसको घुमाएंगे, ये है सन जनरेटर। तो इसको समझने के लिए कोई घुमाने वाला तो होना चाहिए ना, हाँ यहाँ पे कोई इंजन है, कुछ नहीं है, तो क्या कौन घुमाएगा, बोलिए आप घुमाएंगे हाथ से, 1500 आरपीएम पे घुमाना है, तो पहला एक मोटर लगा दिए, मतलब इसका कुछ काम नहीं है, इसका काम है सिर्फ घुमाना। अभी वो जो घुमा रहा है उससे हमको यहाँ पे देखिए आर्मेचर का पॉइंट है A1 A2 और फील्ड का पॉइंट है F1 F2। तो इसमें अभी वोल्टेज बनेगा, इसको कैसे कनेक्शन करना है, इसको पैरेलल कनेक्शन करना रहता है। तो इसको हम लोग थ्योरी में जानेंगे और प्रैक्टिकल धीरे धीरे अगले लैब में करेंगे। आप लोग इलेक्ट्रिकल है तो मेरे अंडर ही रहेंगे। तो इसको घुमाने से क्या होता है, वोल्टेज बनता है। अभी इस पैनल में क्या है, पहले तो ये मोटर को हमको चलाना पड़ेगा, तब जाके वो जनरेटर को घुमाएगा। हम लोगों को चेक करना है डीसी जनरेटर का वोल्टेज कैसे बन रहा है, सब कुछ चेक करना है, लेकिन उसको घुमाना तो पड़ेगा। कौन घुमाएगा, दूसरा कोई मोटर। अभी कौन सा मोटर अच्छा रहेगा, सबसे अच्छा है 3 फेज इंडक्शन मोटर, क्योंकि हमारा सप्लाई अवेलेबल है 3 फेज, डीसी तो झमेला हो जाएगा। तो 3 फेज अवेलेबल है, 3 फेज मोटर लगा लेते हैं। 3 फेज मोटर क्या होता है, कुछ नहीं लगता, डायरेक्ट सप्लाई तो चल रहा है, कुछ कैपेसिटर कुछ नहीं लगता। देखो कुछ लगा है क्या, कुछ नहीं है, डायरेक्ट 3 फेज दो चलना शुरू हो जाएगा। इसलिए 3 फेज मोटर से ज़्यादातर देखोगे सब घुमा रहे हैं, आसान होता है। तो 3 फेज मोटर से भी घुमा रहे हैं, प्रोटेक्शन चाहिए ना, क्या चाहिए, तीनों फेज के लिए 3 इंडिकेटर चाहिए, पहले 3 फेज आ रहा है कि नहीं, उसके बाद 3 फ्यूज चाहिए 3 फेज को प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद देखो यहाँ पे मोटर का कनेक्शन दिया हुआ है, स्टार्टर का कनेक्शन है, ये स्टार्टर डेल्टा स्टार्टर है। तो ये किस नहीं, मोटर को प्रोटेक्शन देना। स्टार्टर का काम क्या होता है, मोटर को चालू के टाइम में ऑन करना है, नहीं, चालू के टाइम में मोटर को सेफली स्टार्ट करना, मतलब ज़्यादा करंट लेके मोटर खराब ना हो जाए, धीरे धीरे करंट लेके मोटर स्टार्ट हो। उसके बाद चालू टाइम में मोटर ज़्यादा करंट लेके खराब ना हो जाए, मोटर को ऑफ कराना। चालू के स्टार्टिंग के टाइम में मोटर को धीरे धीरे चालू करना, तो हम धीरे करंट धीरे धीरे बढ़ाना, और जब मोटर चल रहा है ज़्यादा करंट ना ले उसमें भी ऑफ कराना, दोनों काम करता है, ठीक है। और कुछ कुछ स्टार्टर अभी VFD आ गया है, सॉफ्ट स्टार्टर आ गया, मोटर को धीरे धीरे स्टॉप भी कराता है। सपोज ट्रेन है, ट्रेन अगर अचानक से रुक जाएगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। ट्रेन को क्या करते हैं, धीरे धीरे रुकाते हैं। वैसे ही वो ट्रेन को रुकाने का मतलब क्या है, मोटर को धीरे धीरे स्टॉप करना है। तो वहाँ पे एक ही बार रुकेगा तो 1 किलोमीटर बाद जाके रुकेगा। हाँ, उसको में VFD लगाता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो इसका मोटा मोटी कनेक्शन बाद में हम धीरे धीरे जानेंगे। अभी देखो जो वोल्टेज बना है उसको हमको चेक करना है ना, तो यहाँ पे ये DC पे यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। अभी ओवरऑल देख लेते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, जो वोल्टेज बना है इस पर लोड पे डालते हैं, इसको बोलते हैं लोड बॉक्स। देखो लोड रियोस्टेट लिखा है ना, रियोस्टेट मतलब क्या होता है, वन टाइप ऑफ रेजिस्टेंस होता है। रजिस्टर का टाइप होता है ना, पढ़ाया था मैंने। हाँ सर। ये क्या है, रियोस्टेट, इसके अंदर रियोस्टेट है, इस रियोस्टेट है रियोस्टेट। इस रियोस्टेट क्या होता है, यहाँ पे हम लोग अलग अलग रियोस्टेट में लोड डाल के देखते हैं। मतलब जनरेटर पे हम लोग लोड डालते हैं कि जनरेटर सही से लोड ले पा रहा है कि नहीं। इसको एज ए बल्ब भी समझ सकते हो। क्या होगा, हम लोग जनरेटर में
लोड डालेंगे एक एक करके, देखेंगे जनरेटर वोल्टेज घट रहा है, ये 220 है, इसका मतलब जनरेटर अच्छा काम कर रहा है, तो इसलिए ये लोड बॉक्स डालते हैं। अभी यहाँ पे तो हम लोग लैम्प फैन लगा के नहीं चेक करेंगे, इस लोड बॉक्स से चेक करेंगे। इसमें क्या है, कम जगह में कितना लोड डाल सकते हैं इसमें मैक्सिमम 1.5 किलोवाट। अभी 1.5 किलोवाट पूरा रूम का भी लोड नहीं होगा। इसका मतलब है 0.5 किलोवाट, मतलब एक स्विच ऑन करने से हाफ किलोवाट का लोड बढ़ जाएगा। हाफ किलोवाट। ऐसे में देखोगे सबको जोड़ोगे टोटल कितना लोड डाल पाओगे 1.5 किलोवाट। और ये लोड बॉक्स मैक्सिमम कितना करंट हैंडल कर सकते हैं 30 एम्पीयर, और कितना वोल्टेज 230। अभी यहाँ पे देखो AC DC कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे AC DC दोनों डाल सकते हैं।